तो हम लोग ने बोला था आपको कि विराट जरूर खेलेगा और यस हार्दिक पांड्या खेलने का चांसेस नहीं है। वही यस हुआ है आज के ओडीआई स्क्वाड में। और रोहित शर्मा, विदाउट एनी डाउट, ही विल गोइंग टू इंग्लैंड। वी विल गो ईच प्लेयर वन बाय वन इन डिटेल्स। उनका क्या स्टेटस है, क्या खेलना है, क्या नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर टॉक शो। माई सेल्फ सिद्धार्थ एंड दिस साइड सतीश। हेलो दोस्तों। तो आज सो ओडीआई टीम का अनाउंस हो चुका है। बताओ। और अकॉर्डिंग टू हमारा प्रिडिक्शन, जो हम लोग ने बोला था आपको कि विराट जरूर खेलेगा और यस हार्दिक पांड्या खेलने का चांसेस नहीं है। वही यस हुआ है आज के ओडीआई स्क्वाड में। और रोहित शर्मा, विदाउट एनी डाउट, ही विल गोइंग टू इंग्लैंड, जो हम लोग ने यस बोला था वीडियो पे। तो यस वही सिनारियो आज के दिन ओडीआई स्क्वाड में हुआ है। यस यस करेक्ट। तो कौन कौन है टीम में एक बार फिर से बताएंगे, राइट? यस, लेट्स गो फॉर द टीम स्क्वाड, स्पेशली फॉर ओडीआई सीरीज। आप लोग देख सकते हैं शुभमन गिल एज ए कैप्टन, अपना यस प्रिंस को रखा गया अभी भी। और वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर। यस श्रेयस अय्यर तो वाइस कैप्टन होना ही था, जो पहले भी प्रिडिक्शन पहले भी। था उसको, विदाउट एनी हाँ, डाउट। हाँ। वहां पे चेंजेस कुछ और नहीं किया। यस, और सब तो बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन में थे। हाँ, रोहित का हाँ, लास्ट ओडीआई, रोहित का लास्ट ओडीआई, भाई रोहित तो गया। हाँ। सब सब लोग बड़े बड़े न्यूज देख रहे थे उसके ऊपर, राइट? करेक्ट। हाँ, ये होगा वो नहीं होगा, तो सब सब सबके पानी में ऊपर फिर गया। पानी, पानी अच्छा खासा पानी डाला जाए। और हाँ। साफ साफ लिखा हुआ है शुभमन गिल के बाद रोहित शर्मा। यस और इसके बाद आप देख सकते हैं विराट कोहली। सो विराट कोहली एज ऑफ नाउ लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू फिटनेस, बट अकॉर्डिंग टू न्यूज जो कल हम लोग ने दिया था कि सब्जेक्ट टू फिट है बीसीसीआई, और हाँ। नेक्स्ट वीक अराउंड थर्सडे और फ्राइडे को उसका फिटनेस टेस्ट होने वाला है। और शायद वो आराम फिटनेस से। इंडिया पे होगा या यूके पे होगा। लेट्स सी। नहीं, इंडिया पे होगा वो। बीसीसीआई, बीसीओ है ना, यस। एक्सेलेंस में, वहीं पे होगा। तो ओके। फिटनेस टेस्ट होगा, लेकिन शायद आराम से पास पास भी हो जाएगा। एंड ही लुक्स फिट। जो अभी जो तस्वीरें आ रही है उसके, राइट, वीडियोस एंड फोटोज हाँ। जो भी है, तो ही लुक्स फिट, नो नॉट इन डिस्कम्फर्ट एनी काइंड ऑफ। तो वो तो रहेगा टीम में। वो तो ऐसे फिटनेस टेस्ट एक चाहिए, अभी तक बताया नहीं है, इसलिए वो उन्होंने सब्जेक्ट हाँ। टू फिटनेस डाला है। पूछना पड़ेगा, फिर बाद में सब क्वेश्चन भी पूछेंगे ना, क्या फिट फिट है क्या नहीं करेक्ट। है क्या, तो पहले ही बोल दो कि सब्जेक्ट टू फिटनेस। तो बाद में कुछ हो भी गया तो भी चेंजेस। हाँ, हमने तो बोला था पहले ही कि सब्जेक्ट टू फिटनेस है, तो उस हिसाब से उन्होंने ऐसा ही डाला है। क्या कहते हैं, बैलेंस करने के लिए। ठीक। तो और इफ यू कंटिन्यू विद दिस स्क्वाड, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेट कीपर, ईशान यस। किशन विकेट कीपर, फिर वाशिंगटन सुंदर, फिर अक्षर पटेल, फिर नीतीश कुमार रेड्डी, फिर कुलदीप यादव स्पिनर, फिर जसप्रीत बुमराह, उनको लिया गया है स्क्वाड में। फिर प्रसिद्ध कृष्णा भी, उनको भी लिया गया है। फिर वन एंड यस ओनली हर्षित राणा, देन एज अ फास्ट बॉलर एंड बैट्समैन। फिर हाँ। अर्शदीप को रखा है। और गुरनूर बरार को रखा है यस, बिकॉज फॉर द रिटेन अफगानिस्तान कर लो। सीरीज उसका यस रिटेन किया गया है। यस सो वी विल गो ईच प्लेयर वन बाय वन इन डिटेल्स। उनका क्या स्टेटस है, क्या खेलना है, क्या नहीं। लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रिंस, द गिल एज ए कैप्टन। यस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गिल? गिल तो परफॉर्मेंस बढ़िया था, राइट। इस सीरीज में जो अफगानिस्तान खत्म हुआ, राइट। तो मेरे ख्याल से उसको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा, एक पहली सीरीज विन से, राइट। तो पिछले दो हार के आए थे, तो इंग्लैंड भी टफ है। एंड इफ यू रिमेम्बर, इंग्लैंड में जो टेस्ट सीरीज हुआ,
तो ये अभी जो कंटिन्यूएशन वो ओडीआई टी20 अभी चलेगा, राइट? तो टेस्ट सीरीज में he played absolutely superbly, right? तो करेक्ट। तो मैन ऑफ द सीरीज भी रहा उसमें, उस टेस्ट सीरीज में। तो he will be loving that environment again, going back to यस। England, and he will be hoping again to score more hundreds there. या सो या उसका वनडे फॉर्मेट तो बहुत ही उसको मतलब सूट कर रहा है। वो Shoot जैसे कर रहा है। खेल रहा है, इंडिया में भी खेल रहा है, बाहर भी खेल रहा है, मतलब उसका शॉट सिलेक्शन काफी अच्छा है, उसको टाइम भी बहुत मिल रहा है, उसके हिसाब से Yes, भी खेल पा रहा है, क्योंकि 2020 में ज्यादा टाइम नहीं रहता है, बॉल बहुत जल्दी ओवर्स जल्दी रन करने का जरूरत होता है, स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। आई थिंक yeah. इसके लिए बेस्ट फॉर्मेट है, अगर व्हाइट बॉल में कुछ करना है दिखाना है तो गिल ओडीआई के लिए बेस्ट फॉर्मेट, और स्पेशली 2027 प्रिपरेशन के लिए इंग्लैंड में। Yes, yes, definitely. सो नेक्स्ट, वन एंड ओनली आवर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, yes. तो सो रोहित शर्मा, जो आप जो जैसे आप प्रेडिक्ट किया था, राइट? यस, तो टीम में है। सो हम लोग जैसे फ्रेंड के टीम में हैं, और जो जो बोल रहे थे बहुत सारा स्पेकुलेशन उनके लिए, उनका फोटो सामने है, प्लीज देखिए अच्छे से कि वो है टीम में, स्क्वाड में टीम में जो है, हाँ। और वो अच्छे से 27 तक खेलेंगे, फिट है। उस उनको वो उन्होंने पूरा 50 ओवर फील्डिंग किया है, जो यस, ओडीआई में हुआ था लास्ट चेन्नई, फिर 25 ओवर तक बैटिंग किया है। तो यस, आप लोग के दिमाग से ये क्लियर हो जाना चाहिए भाई कि वो फिट है, हाँ। उसका कोई एंड हैमस्ट्रिंग इशू नहीं है, कुछ है करेक्ट, हाथ में कोई हाँ, इशू नहीं है। करेक्ट। सब रोहित फैन को खुश रहना चाहिए कि वो रिटायरमेंट नहीं लिया और खेल भी रहे हैं एंड खेलेंगे भी आगे, राइट? करेक्ट। उनका मकसद है ये 2027 वर्ल्ड कप जीतना, एंड ही विल बी देयर। करेक्ट। तो और खुश रहो सब। ऐसा करेक्ट, और ऐसा भी नहीं है कि जो उसका खेलना बहुत ज़रूरी है इंग्लैंड में, जो 3 सीरीज ओडीआई मैच सीरीज होगा, अगर उसमें अगर नहीं खेल पाते तो उनको बहुत डाउट की तरफ दिखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके बदले जायसवाल बैठा हुआ नहीं, है। चेंजेस मुझे नहीं लगता इनको निकालेंगे, मतलब बिठाएंगे बाहर, क्योंकि ये सिर्फ अगर अभी देखे ना, सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट ही खेल रहे हैं, राइट? करेक्ट। रोहित एंड विराट कोहली बोथ, एंड एक्सेप्ट आईपीएल, वो तो अलग ही है, अभी तो खत्म हो गया वो। करेक्ट। लेकिन अभी जो है यही है, ओडीआई है, राइट? यस। बात का पता नहीं डोमेस्टिक कितना खेलेंगे, कितना मिलेगा, वो तो अलग बात है। करेक्ट। लेकिन अभी के लिए इनके लिए यही है जो फॉर्मेट है। तो डेफिनेटली ऑल फॉर्मेट शुड दे प्ले, ऑल जो जो भी है ओडीआई, राइट? क्योंकि उनका मैच या फिटनेस जो भी है उसके लिए तो जरूरी है। तो देखते हैं, होपफुली इंग्लैंड का जो एनवायरनमेंट है, रोहित अच्छे से खेलेंगे, ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा रहता है, जो उनका शॉट्स वगैरह जो ग्राउंड में खेलने में भी अच्छा लगेगा, हाँ, बॉल्स बहुत मूव करता है, और यस, स्पेशली फास्ट बॉलर, और मतलब खेलना बहुत ज़रूरी है एज ऑफ नाउ, बिकॉज साउथ अफ्रीका तो मोस्टली इसी तरह का पिच रहता है इंग्लैंड का जैसा। सो यस, यस। लेट्स सी। तो नेक्स्ट कैंडिडेट जो हम लोग और पूरा इंडिया वेट कर रहा है, दैट इज विराट कोहली। सो व्हाट यस, डू यू थिंक अबाउट विराट कोहली, यू गाइस, यू? विराट कोहली तो डेफिनेटली, राइट? हमने पहले बोला था जरूर खेलेगा, फिटनेस का कोई इश्यू नहीं है, एंड ही वाज फाइन, राइट? उतना स्ट्रगल नहीं किया जितना अभी हम लोग देख रहे थे, राइट? ओडीआई में जितने हम्म। अफगानिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स जो स्ट्रगल कर रहे थे उस हीट में, राइट? हम्म। उतना भी स्ट्रगल हमने नहीं देखा जो फाइनल में कोहली स्ट्रगल कर रहा था, एंड ही वाज देयर हम्म। फिट एंड एंजॉयिंग ऑल द थिंग्स, एंड करेक्ट। we are seeing all the videos and photos of him, right? He's enjoying his time, so he's walking properly, no discomfort whatsoever. So definitely खेलेगा, and we'll see that Rocco magic again in this series. यस, हम लोग इसी के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ, रोको रहना है तो तभी मजा है ओडीआई का, तो वो चेस करेक्ट, भी हाँ, बोलो या फास्ट बैटिंग भी बोलो, ये दोनों जब तक है ओडीआई में जान है। इवन एवरीवन स्केयर्ड अबाउट दिस रोको कॉम्बिनेशन, करेक्ट, एवरी टीम यस। स्पेशली। इन फॉर्म है, कोहली तो अभी तो पीक में चल रहे हैं, तो हाँ। डेफिनेटली
एंड अगर मजाक में बोले तो उनका सेकंड होम है इंग्लैंड, हाँ राइट। तो उस हाँ हिसाब तो से उनके लिए तो कंडीशन सिमिलर हो गया है, वो तो होम सीरीज हो करेक्ट, जाएंगे फिर। होम सीरीज हो तो जाएगा। तो हाँ, ग्राउंड में भी उनको जो स्पेक्टेटर रहेंगे मोस्टली इंडियन ही रहेंगे, और करेक्ट, दे आर वेरी लकी टू फेल टू सी रोको अगेन इंग्लैंड हाँ, सीरीज में। करेक्ट, करेक्ट। एटमॉस्फेयर भी ऐसा ही रहेगा, सब राइट, हाँ, इंडियंस ही आएंगे। हाँ, एंड देन nobody wants to miss the opportunity to watch Rocco। सो सिर्फ हम लोग वेट कर रहे हैं फ्राइडे का कंफर्मेशन। इस कमिंग फ्राइडे हाँ, को उनको टेस्ट कंफर्मेशन देना है, जो भी फिटनेस का यस, टेस्ट है। यस। तो हाँ, वो तो मोस्टली अभी है, इंडिया में ही है। फिटनेस टेस्ट करके हाँ बेंगलोर आके एक फिटनेस दे के जाएंगे, फिर दोनों साथ में जाएंगे शायद। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली टीम के साथ निकल जाएंगे शायद। हाँ, सो देन आवर वन एंड ओनली उप कप्तान हाँ, श्रेयस अय्यर जी। यस है। So there is a no doubt about Shreyas Iyer in ODI format. He is the most valuable after Virat Kohli and Rohit Sharma. What do you say? यस, 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 डेफिनेटली। जो अभी ग्लिम्स हमने देखा थर्ड ओडीआई में, राइट, जो फिनिश हाँ, किया, तो उससे तो लगता है कि है, आ, इनका चलेगा, बल्ला चलेगा ओडीआई सीरीज में, एंड ही विल correct, बी ईगर टू प्रूव हिमसेल्फ एज, राइट, एज वाइस correct. कैप्टन एंड एज अ प्लेयर आल्सो। एंड वो मिडिल ऑर्डर में एक मजबूती चाहिए, जो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर निभाते हैं, राइट, अभी। हाँ, तो उनके लिए ये चाहिए, तो श्रेयस अय्यर प्रमुख है, जो होल्ड भी करेंगे और एक्सेलरेट भी करेंगे आफ्टर 35 ओवर्स समथिंग, राइट। तो की है, और एंड ही उनका इज आवर। उनका जो उन यस, उनका जो खेलना स्पेशली स्पिन, वो उसका जो लंबा लंबा शॉट छक्का, वो हाँ, देखने लायक है, जो करेक्ट। चैंपियंस ट्रॉफी में लास्ट उसने किया था। और अभी उसका कोई पुल का इशू नहीं कि पुल मारने से कैच हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, अभी वो पुल हाँ, से छक्का मारता है। बहुत अच्छा छक्का मारता है, एंड ही इज इम्प्रूव्ड अ लॉट ऑन दैट। एंड जो हाँ कॉम्बिनेशन उसने रिकी पॉन्टिंग के साथ किया है, राइट, जो हाँ, मेहनत उसने किया है, तो काबिले तारीफ है। एंड नोबडी शुड क्वेश्चन अबाउट हिज फुल शॉट नाउ, करेक्ट, राइट। ही इज इन दैट काइंड ऑफ फॉर्म, उसको नेक्स्ट बोल सकते हैं कि वो रोहित के लेवल पे आ रहा है, आया नहीं है लेकिन यस, आ रहा है, राइट। तो हाँ। मैं मैं तो एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि अगर कुछ साल पहले उसको रोहित के बाद उसको हाँ, कैप्टन बनाना चाहिए था, एज ए हाँ, वाइट बॉल कैप्टन। सो बट एनी हाउ, अभी वाइस कैप्टन है, पोजीशन पे है डिसीजन हम्म, लेने का। अगर गिल नहीं रहा तो उसके हम्म, बदले वो कैप्टनसी करते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं एक्चुअली, राइट। एक एक गेम में कहीं पे भी, राइट, अपॉर्चुनिटी मिले तो गिल को भी रेस्ट दो, right? गिल गिल इज आल्सो प्लेइंग ऑल द मैचेस, तो उनको भी रेस्ट हाँ चाहिए रोटेशन के लिए, राइट, एटलीस्ट फिटनेस के लिए। हाँ, तो उसके लिए तो रेस्ट चाहिए, एंड ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट नाउ, द सरपंच साहब। यस, देखते हैं सरपंच साहब कितना दूर तक जाते हैं इंग्लैंड के दो ओडीआई सीरीज हम्म, में। क्योंकि उनका yes, तो पहले 2020 खेल के आएंगे पांच, फिर हाँ, शायद और जबरदस्त फॉर्म में रह सकते हैं या नहीं भी रह सकते हैं, देखेंगे। yes, उनके हाँ, उनके पास तो ऑलमोस्ट 8 मैचेस होंगे इंग्लैंड में। सो दैट विल बी yes, मोर yes, इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट वन एंड ओनली, जो कहीं पे भी बैट कर सकते हैं, जो कहीं पे भी फील्डिंग कर सकते हैं, ऊपर से yes, विकेट कीपर भी कर सकते हैं, दिस इज मिस्टर केएल राहुल। yes। राहुल, नाम तो सुना होगा, राइट। शेट, शेट्टी का दामाद। हाँ, दामाद, हाँ। इंडिया का तो दामाद उसने बोल बाल सकते भी हैं हम लोग। शेट्टी परिवार का दामाद, ऊपर से बाल भी रखा है पूरा शेट्टी का जैसा। तो हाँ, करेक्ट। तो तो एनी ये तो ऑल ऑल ऑलराउंडर प्लेयर है, राइट। शायद करेक्ट। उनको कभी किस्मत अच्छी है कि उनको बॉलिंग करने नहीं बोला है। नहीं तो फील्डिंग, विकेट कीपिंग, ओपनिंग करो, मिडिल हाँ ऑर्डर में करो, टेल एंड में करो, सब हाँ, करवा रहे हैं, लेकिन ही करेक्ट, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड प्लेयर, राइट। तो जिस हाँ हिसाब से अडॉप्ट कर रहे हैं सारे सिचुएशन को, सारे हाँ रोल को, राइट, जो भी हाँ, कहो, टीम के लिए, सबके लिए रेडी रहते हैं।
हाँ बाहर हाँ बिठाना है तो भी कुछ ही बैठ जाते हैं अगर टीम कॉम्बिनेशन चाहिए तो, राइट। अगर किसी को टेस्ट करना है तो वो भी बाहर बैठेंगे, ऐसा नहीं कि खेले ही खेले, राइट। तो हाँ ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन, राइट, एंड अ प्लेयर। तो मुझे नहीं लगता इनको बिठाना चाहिए, लेकिन जब भी मौका मिले, राइट, तो इनको भी रेस्ट रह के फिट रखना है। यस। यस, तो एंड थर्ड ओडीआई में मेरे इनको बिठाया था, हाँ तो हाँ वैसे, राइट, ऑन एंड ऑफ रहना चाहिए, लेकिन करेक्ट। ये तो मस्ट प्लेयर है, प्लेइंग इलेवन में इनका नाम होना ही चाहिए। और मेरे हिसाब से इंग्लैंड का तीनों जो मैच है वो खेलना चाहिए उसके हिसाब से, क्योंकि हाँ। ऐसा ग्राउंड और ओपोनेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आने यस। वाला जो कप होगा मोस्टली ऑस्ट्रेलिया सीरीज, न्यूजीलैंड और कुछ बांग्लादेश और कुछ और नियर श्रीलंका हो सकता है। बट इंग्लैंड हाँ। में खेलना एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, उनको तीनों मैच खेलना चाहिए और दे देना चाहिए, क्योंकि वो हम्म। बहुत ही की प्लेयर है। अगर कभी यस। भी मैच फंसता है तो वही और जो हम लोग बात कर रहे थे श्रेयस अय्यर, दोनों मिलके ही बचाना पड़ेगा। और ऐसा सिचुएशन करेक्ट। वर्ल्ड कप में आएगा ही, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो 2027 वर्ल्ड कप काफ़ी लंबा वर्ल्ड कप है, तो यहाँ पे करेक्ट। सब टीम सबके साथ खेलेंगे, तो दैट विल हाँ, बी मोर इंटरेस्टिंग। वो तो है। करेक्ट, हाँ, वो तो है। एंड ही इज, अगर हमने जैसे शुभमन के लिए बात किया ना, एंड ही इज आल्सो इन वेरी गुड फॉर्म इन हाँ इंग्लैंड, राइट। इनका हिस्ट्री बहुत ही अच्छा है इंग्लैंड हाँ में, जैसे उन्होंने खेला है, हाँ राइट। सो ही विल बी हैविंग गुड सीरीज इन दिस, राइट। यस, दैट इज फॉर श्योर। देखते हैं क्या करते हैं केएलजी। सो हम्म। नाउ वन एंड ओनली, जो लास्ट मैच मतलब सीरीज में, लास्ट मैच नहीं सेकंड मैच में उन्होंने 120 प्लस किया, इस ईशान किशन। सो यस। उनको तो अब सिलेक्टर उसको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज उन्होंने एक अच्छा खासा ठप्पा दे दिया कि भाई मुझे वर्ल्ड कप लेके जाना ही पड़ेगा विदाउट एनी डाउट। हाँ, वो है, लेकिन देखना भी पड़ेगा विराट कोहली के बाद उनका टीम में कैसा जगह बनेगा, राइट। किसको हाँ कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा। खेलना चाहिए, ईशान किशन इज इन हम्म वेरी गुड फॉर्म, इसको खेलना ही चाहिए, हम्म लेकिन कॉम्बिनेशन क्या रहेगा वो देखना पड़ेगा। विराट कोहली आएंगे हम्म तो कहाँ पे बैटिंग करेंगे, इसको अपॉर्चुनिटी कैसे हम्म मिलेगा। जैसे हम लोग हैं, हम्म पहले तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा रहेंगे, राइट। उसके बाद हम्म कौन आएगा, और उसके बाद जैसे सरपंच साहब है, एंड राहुल भी हम्म है, राइट। हम्म तो उस हम्म कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, ये फिट होंगे कि नहीं, फिट करना चाहिए, राइट। आओ खिलाओ, ईशान किशन को जिस तरीके से फॉर्म में है खेलना चाहिए, लेकिन देखते हैं कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा। अभी तो जबरदस्त फॉर्म में है, एंड आई होप ही विल प्ले सम फ्यू मैचेस देयर। हाँ मेरे हिसाब से उसको खिलाना चाहिए। और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि शायद वो मैक्सिमम फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन तक जा सकते, उससे नीचे नहीं जा सकते। अगर जाएंगे हम्म। तो शायद एक ऑलराउंडर को हटा के उनको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी करेक्ट। पैक्ट है। गिल, रोहित, विराट, केएल, हाँ। श्रेयस, 4-5 तक ऑलरेडी पैक्ट है। तो करेक्ट। शायद एज अ विकेट कीपर नहीं, बट एज अ बैटर वो खेल सकते हैं। अगर राहुल नहीं खेल रहे तो यही कीपर रहेंगे, तो वही एक कॉम्बिनेशन है। तो देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से वही सेकंड विकेट कीपर यही है, लेकिन हम्म खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उसके लिए कॉम्बिनेशन के देखना पड़ेगा कैसे रहेगा। देखते हैं क्या शायद उनको इंग्लैंड ओडीआई सीरीज में उनको चांस मिलता है कि नहीं। होपफुली एक या दो हम्म। मैच मिल जाए तो अच्छी बात है। सो करेक्ट। नेक्स्ट, हार्दिक पांड्या के बदले नीतीश कुमार रेड्डी, जो हम लोग ने प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे बिकॉज अभी तक वो उनका इंजरी रिकवर नहीं हुआ, फिट नहीं है। सो जैसे बोले थे पहले कि 10 ओवर तक वो बॉल अभी भी नहीं डाल पा रहे हैं, तो हाँ। डेफिनेटली नीतीश कुमार रेड्डी को ही चांसेस मिलेगा। So what do you think about करेक्ट। Nitish Kumar Reddy? Is it a good selection or just दाव खेल रहा है बीसीसीआई? नहीं, गुड सिलेक्शन है, एक चाहिए सीमर चाहिए, फास्ट हम्म बॉलर, राइट। सीमिंग ऑलराउंडर चाहिए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। तो मेरे हम्म हिसाब से
अच्छा सिलेक्शन है, जैसे हार्दिक पांड्या का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, राइट, एंड ही हैज टू, सो अगर लाइक टू लाइक हम बोल रहे हैं, राइट, तो उनको इम्प्रूव करना है तो इनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, राइट, वन आफ्टर अनदर एक एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, एंड तभी उसको इम्प्रूव होगा। अगर चाहिए, अगर इफ नीडेड, he has to give some overs in the power play as well, हाँ तो उस तो हिसाब से। और मुझे सिर्फ उसका बॉलिंग का पता नहीं कितना कर पाएगा, बट हम्म, मुझे उसका अच्छा बैटिंग देखना चाहिए। मतलब उसका हम्म, जो एटलीस्ट वो डेफिनेटली सिक्स और सेवन पोजीशन में आता है। अगर हम्म, सपोज हार्दिक पांड्या नहीं रेडी होते हैं वर्ल्ड कप तक, तो हम्म, नीतीश कुमार रेड्डी उस रिप्लेसमेंट, क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसे चेज करता है वो हम्म, तब तक नहीं मैच छोड़ता जब तक वो मतलब मैच हाँ, एंड तक लेके नहीं जाता है और कोशिश नहीं वही, करता अगर मैच हारना है। वो बहुत ही डिटरमाइंड रहता है हार्दिक पांड्या, करेक्ट, बैटिंग में भी हाँ, बॉलिंग में। तो उसका करेक्ट, पोजीशन तक जाने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को उस तरह के सोचना पड़ेगा, उस तरह के हाँ, एक इनिंग्स खेलना पड़ेगा। और मुझे लगता है इंग्लैंड सीरीज ओडीआई में उसको मिलेगा चांस फॉर श्योर। जरूर, करेक्ट, वो मिलेगा, एंड ही इज प्लेइंग गुड इन द आईपीएल, राइट, वो जो हम्म एक्सप्लोसिव है वो खेल रहा है, एंड फिनिशिंग रोल चाहिए उसको, डेफिनेटली, जैसे तुमने बोला, फिनिशिंग रोल उसको चाहिए, उसके माइंड में वही रहना चाहिए कि मुझे फिनिश करना है। अगर इंडिया हम्म को, अगर 45 ओवर्स में अब मैं जा रहा हूँ तो वो 50 हम्म रन का, 60 रन का पुश चाहिए, या फिर चेज कर रहा हूँ, अगर हम्म 10 रन पर है हम्म तो वो हम्म 10 रन चेज करना है मुझे, वो क्विक रन देना है मुझे, उस तरीके से खेलने का उसका चाहिए। एंड ही इज अग्रेसिव ऑल्सो, ऐसा नहीं कि हम्म 4 बॉल देके, 5 बॉल देके फिर एक एक बॉल खेले, ऐसा नहीं है, एक बार सेट हो गए तो शुरू करते हैं। करेक्ट। देखते हैं, होपफुली वो कुछ दैट अच्छा हम्म, खेलेंगे, दैट ही कैन डू इट फिनिश अप, यस, जो हम यस, लोग एज ए फिनिशर ढूंढ रहे हैं यस, इंस्टेड ऑफ हार्दिक पांड्या। यस, यस, हाँ तो अभी नेक्स्ट ऑल ऑलराउंडर, स्पिनर ऑलराउंडर हम लोग जानते हैं, जो रविंद्र जडेजा के बदले अक्षर पटेल को बुलाया गया है। सो व्हाट डू यस। यू थिंक अबाउट अक्षर पटेल? अक्षर पटेल एक्सपेक्टेड था, आएंगे, राइट, उनको रेस्ट दिया गया था हाँ पिछले सीरीज के लिए, एंड आ गए हैं, हाँ एंड वो ही विल बी देयर, राइट, उन्होंने सब जगह खेला है, एंड ही हैज करेक्ट। एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है, एंड होपफुली ही विल हाँ प्ले आल्सो इन द प्लेइंग 11 यस, उनका खेलने का चांसेस है क्योंकि उनका बैटिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हम्म, क्योंकि लास्ट में फिनिशिंग नीतीश रेड्डी के साथ अगर अगर रहेंगे या किसी के भी साथ रहेंगे, उनका करेक्ट, फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एज ऑफ नाउ वी नो दैट उन्होंने वो बाहर जाके भी बहुत अच्छे खेले हैं, ट्वेंटी यस, टी बॉलर ओडीआई भी बोलो। यस, यस, हाँ, और अभी जडेजा नहीं है तो इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जो स्पिनिंग करेक्ट ऑलराउंडर है ना, तो एंड करेक्ट। इसके साथ वो मच नीडेड बैटिंग जो चाहिए, राइट, हाँ लंबा हाँ वाला लाइनअप आएगा, हाँ तो गुड, तो ही विल बी देयर। हाँ। तो नेक्स्ट एक स्पिनर तो बनता है, देयर इज, एंड ही डिजर्व इट, देयर इज कुलदीप हम्म, यादव। सो कुलदीप यादव, कुलदीप यादव यस, तो बनता है, बंदा उसको लेना चाहिए एज ए स्पिनर, हम्म, स्पेशलिस्ट स्पिनर जो रिस्ट स्पिनर बोला जाता है, जो आई थिंक इंग्लैंड बोलो, साउथ अफ्रीका बोलो, ऑस्ट्रेलिया बोलो, वहाँ पे बहुत चलता है रिस्ट स्पिनर। हम्म, चलता है, वो भी कंडीशन के हिसाब से, राइट, अगर बारिश बारिश है तो शायद नहीं खेलेंगे, हाँ अगर बारिश नहीं है तो डेफिनेटली ही विल प्ले, एंड ही विल बी नीडेड द इफ रिक्वायर्ड, राइट, चेजिंग या फिर एंड में, राइट, हम्म तो 30 ओवर्स जब बॉल ओल्ड हो जाएगा, स्पिनर के लिए अच्छा रहेगा, तो हम्म रहेंगे एक स्पिनर तो यही रहेंगे, अगर एडिशनली ऐड करना है तो, एंड ही इज आवर, अभी अभी के लिए तो सब जगह यही, ही इज आवर मेन स्पिनर। यस डेफिनेटली, आई होपफुली दैट you get a chance at least one match according to the हम्म, पिच के हिसाब से जो हम लोग देखेंगे। सो एक या दो चांस मिलने का चांसेस है, लेट्स सी। यस, सो नाउ एज वी नो, एक ही थ्री फॉर्मेट प्लेयर, हर्षित राणा।
हर्षित राणा, यस यस आ गए So अपना अगेन बॉलिंग ऑलराउंडर या फिर बैटिंग ऑलराउंडर, क्या बोल सकते हैं इनको? बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग तीनों बोल सकते जो हम मैं बोला था। ऊपर से टेस्ट, 2020, यस ओडीआई। यस आज के दिन में बहुत बड़े-बड़े प्लेयर भी नहीं खेल पा रहे हैं, बट नहीं हर्षित खेल राणा पा रहे। खेल पा रहे हैं। यस So this is very point to be noted. यस यस एंड पॉइंट टू बी कंसर्न्ड, राइट? तीनों फॉर्मेट खेलने Yes. रहे एंड इंजरी के चांसेस है, इंजरी से बाहर आए अभी आए हैं, तो देखना हाँ, पड़ेगा कैसे खेलेंगे, क्या करेंगे। एंड गंभीर साहब को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे हाँ, फॉर्मेट प्लेयर है, इंजरी ना हो जाए फिर से। हाँ। खेलना है या फिर इंजरी के बाहर रहना है, राइट? तो इस हिसाब से बट इनको joke ज़्यादा apart, नहीं खेलना चाहिए। joke apart. एंड हाँ So what I'm saying, joke apart, that Harshit Rana on the deck, bowler अच्छा है। हाँ ऑन द डेक वो बॉलर यस अच्छा है। वो बॉलर एक चाहिए स्पेशली फॉर सेना कंट्री, जो हम लोग वर्ल्ड कप के प्लानिंग के हिसाब से देख रहे हैं। और यस थोड़ा यस बहुत वो बैटिंग कर ही लेते हैं, जो कर ही लेते लास्ट हैं, हाँ ओडीआई उन्होंने खेला है यस उन्होंने। वो जो अच्छा खासा रन भी कर लेते हैं, तो करेक्ट, एक्सपेक्टेशन है। अगर एक्सपेक्टेशन तो आपको है। अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो भी तरफ से जिसके लिए भी, उसको ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो कर लिए, वेल एंड गुड। जब तक इंडिया जीत रहा है, ही इज डूइंग ग्रेट, देन एनीवन, आई डोंट थिंक सो हैव एनी इशू फॉर हिम। करेक्ट करेक्ट, हाँ डेफिनेटली। जो लास्ट हमने ओडीआई देखा था, राइट, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हाँ, मस्ट विन था, वहां पे इन हाँ, लोगों ने विराट कोहली को जैसे सपोर्ट दिया था, वैसा एक सपोर्ट हाँ, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो दैट करेक्ट। दैट एडिशनल टेल एंड में जो बैटिंग कुशन चाहिए, हाँ, जो हर्षित राणा से मिलेगा डेफिनेटली। तो ही कैन स्टे अराउंड, हिट सम बॉल्स आउट ऑफ द पार्क एज वेल। करेक्ट। सो देखते हैं लेट्स सी। कैसा रहेगा इनका 11 में। उनको तो चांस तो मिलेगा प्लेइंग 11 में, मिलेगा, फॉर श्योर। हाँ डेफिनेटली। सो नेक्स्ट, एज एक्सपेक्टेड, अर्शदीप, उनको स्क्वाड में हाँ लिया गया है ओडीआई सीरीज के यस लिए। तो यस लेफ्ट हैंडर एक चाहिए, जो हम्म एक्सपेक्टेड था। तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट डिसीजन। सिलेक्शन भी सही था। एक हम्म लेफ्ट हैंडर सेना कंट्री में बॉलिंग इन स्विंग और आउट स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम्म राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए। तो उनका खेलना तो पक्का ही है। वो पक्का तो है, खेलेंगे यस ही। यस 3 मैचेस यस में डेफिनेटली। शायद 3 मैच भी खेले, या 2 मैच जो भी, बट खेलेंगे। मैक्सिमम मैचेस खेलेंगे जितना भी हो सके। हम्म, तो रिजल्ट के हिसाब से जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम लगता है मैक्सिमम 3 मैच खेल सकते हैं, तीनों मैच, हाँ, राइट? तो ही इज वी नीड सम वन लेफ्ट हैंडर बॉलर इन दैट हाँ, लाइनअप। तो वो मच नीडेड, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों करते हैं, एंड इट इट माइट सूट द कंडीशंस, राइट? may हाँ। suit his kind of bowling, तो रहेंगे। तो उसके लिए भी अच्छा है कि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनका तो होना फॉर श्योर है। और श्योर। इंग्लैंड के पिचेस में साउथ अफ्रीका के जैसे लुकिंग लाइक है। तो हम्म अगर 3 मैच मिले, उनको ग्रैब करना चाहिए अच्छे से, और देखना हम्म चाहिए उनका वेरिएशन, विकेट, और अच्छा टीम के साथ भी है। सो यस लेट्स यस सी, यस होप फॉर द बेस्ट फॉर हिम। सो यस विल सो नेक्स्ट, प्रसिद्ध कृष्णा। हम्म सो ही गॉट ए अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ द लास्ट फाइवर, जो यस थर्ड ओडीआई में उन्होंने लिया है। यस यस तो यस ही इज आल्सो हैविंग अ गुड गेम लास्ट टाइम, राइट? तो रहेंगे हाँ, शायद। जो भी सब्स्टिट्यूट आएंगे ना, इसमें पहला नाम इनका ही होगा। करेक्ट। तो अभी फाइपर भी आया है, एंड इफ यू रिमेम्बर द जो हम लोग टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं इंग्लैंड सीरीज का पिछले, राइट? हम्म, एंड जो लास्ट मैच जीता था इंडिया, राइट, जो सिराज के साथ यही थे हम्म, कॉम्बिनेशन, जो विकेट लिए थे। करेक्ट, तो इनका भी मोरल हाई होगा टू प्लेइंग इन दैट दोज कंडीशंस। तो करेक्ट। देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, एंड उसका हाइट भी एडवांटेज है हाँ, मैच में। और अभी हमने देखा जैसे, चेन्नई में जैसे आउटस्विंग कर रहे थे, हाँ, राइट? एंड ही हाँ, विल बी वही मैं थ्रेट बोल आल्सो। हाँ। तो चेन्नई का जो एक्सपीरियंस था, वो लास्ट 5 विकेट लेना, उनका बूस्टिंग तो बहुत अच्छा है। सो यस ही इज फुल इन कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है हम्म वो भी, उनको भी खिलाएंगे 1 या 2 मैच, या 3 मैच में से 2 मैच जो करेक्ट भी हो।
बट खेलेंगे हाँ, फॉर श्योर. yes, So yes, let's see. definitely. Hope for the best for Prashant. So now one more award that given to one of more player Gurnarbar because for the Yes, last Afghanistan series. वो भी yes. थोड़ा हाइटेड है, उनको भी अच्छा स्पेल मिला है, अफगानिस्तान में विकेट्स भी लिए हैं. Hmm. सो दैट्स व्हाई ही गॉट दिस अवार्ड फॉर इंग्लैंड सीरीज, जो उनके लिए काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है. दिस इज द वन Yes, मोस्ट एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू yes, ग्रैब. yes. करेक्ट. ये डिजर्विंग है, राइट? हाँ. उनके जैसे उन्होंने सीरीज में बॉलिंग किया एंड पहले 2 मैच में 3 फॉर लिया था, राइट? तो डिजर्विंग है एंड वी हैव सीन हिम हाउ क्विकली ही बॉल्स एंड हाउ इन स्विंग आउट स्विंग ही इज बॉलिंग, राइट? तो ट्रबल भी किया है उस कंडीशन में, जो इंडियन के कंडीशन वो धूप में या फिर इवनिंग के मैच में जो भी है. तो डिजर्विंग है, देखते हैं कितना चांसेस मिलेगा एंड ही हैज टू ग्रैब the opportunity whatever he gets and perform well and we wish him all the luck uh, for this series. यस. यस. देखते हैं उनको कितना चांस मिलता है, एंड बेस्ट Yes, ऑफ लक फॉर द इंग्लैंड सीरीज. सो नाउ yes, वन बिगेस्ट प्लेयर, he came back, as you know, the Jasprit Bumrah back to yes, ODI. yes. Boom So boom boom आ गए. हाँ, तो मुझे लगता है कि लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन उनके ऊपर है, क्योंकि काफ़ी देर बाद आ रहे, रेस्ट भी है मिला है उनको, और Yes, आईपीएल उतना अच्छा गया नहीं, बट स्टिल इंटरनेशनल में वो हमेशा अच्छा करते हैं, उसका yes, कोई डाउट नहीं है. तो yes. वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो तीनों मैच खेले, फिट Hmm. हो, और उनका Yes, 100% दे, और हमारा जो मॉडल है 2027 का वर्ल्ड कप और स्ट्रांग हो जाए. yes, yes, yes. And उनको अच्छा सा रेस्ट मिला है आफ्टर द आईपीएल. तो यस. फिट रहेंगे, फ्रेश रहेंगे एंड रेडी टू गो एंड आई थिंक ही विल प्ले ऑल द मैचेस irrespective of the condition, the combination. He will be there because of करेक्ट. the he has not played the Afghanistan series and all. So तो रहेंगे मेरे ख्याल से and he will be performing well and he is our match winner and the legend of Indian cricket, right? करेक्ट. So expectation तो sky high है इनके लिए, बूम बूम बुमराह के और वो लिए हमेशा and we आउटपुट देते हैं, देयर इज नो डाउट. देते हैं. हाँ, प्रेशर कंडीशन को जसप्रीत बुमराह हैंडल इज, करते हैं. जसप्रीत बुमराह जैसा कोई नहीं. हम लोग कोई बोलते नहीं है. बुमराह जैसा कोई, जस्सी हाँ, है तो मुमकिन है. मुमकिन है, जो करेक्ट. हाँ, वो उनका यार क्या देखने के लिए हम तरस रहे हैं अभी. हाँ, देखते हैं वो अ, क्या होगा. तो हाँ, तो लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ प्लेयर को नहीं मिला, जैसे कि स्पेशली सिराज को ये हम्म. अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, तो शायद अभी वो साइकिल पे नहीं देख रहे, शायद टेस्ट के लिए उनको रखा हुआ है. सो लेट्स सी. सिराज को सिराज देखेंगे क्योंकि उसने विड्रॉ किया ना एक सीरीज. तो हाँ. इस हिसाब से शायद रेस्ट दिया गया हो एंड ही नीडेड सम रेस्ट. तो टेस्ट में भी थे, राइट? हाँ. तो मच नीडेड रेस्ट है, ठीक है उनके लिए, ठीक है. वो ठीक है. रहेंगे. मेरे ख्याल से वो रहेंगे. प्रसिद्ध एंड गुरनूर को है बैकअप में, लेकिन प्रसिद्ध आए डेफिनेटली सिराज आएंगे एंड जो भी नेक्स्ट सीरीज है उन तब डेफिनेटली ही विल बी देयर. देखते हैं, जैसे कि जाडेजा भी नहीं है और सिराज नहीं है, हम लोग बात किए हैं, तो शायद उनको हम्म. रेस्ट पे रखा गया. लेट्स सी अब का नेक्स्ट हम्म. सीरीज, उसके बाद शायद ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ये सब होगा, हम्म. साउथ अफ्रीका भी होगा, न्यूजीलैंड सीरीज भी है. सो लाइनअप में इस 2026 में, तो यस, देखेंगे तब क्या होता है. तो यस, बिफोर यस. सी आवर ओडीआई सीरीज शेड्यूल, हम्म. सो देख सकते, द फर्स्ट ओडीआई इज गोइंग टू बी 14 जुलाई, एंड यस. ट्यूसडे वो ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा, बहुत अच्छा ग्राउंड है, और इंडियन हम्म. टाइम 5:30 हमारे शाम में शुरू होगा, तो इट्स अ गुड टाइम टू वॉच. सेकंड ओडीआई एजबैस्टन में है एंड थर्ड लॉर्ड्स में. यस, द लॉर्ड्स. और मुझे लगता है वो थर्ड ओडीआई जो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होगा. होपफुली हम्म. अभी लॉर्ड्स का ग्राउंड पिच सब सही रहेगा उस तब. यस, यस. लॉर्ड्स तो होम ऑफ क्रिकेट है, तो देखते हैं वहां हाँ. पे सीरीज एंड होगा या फिर पहले हम लोग जीत जाएंगे. देखते हैं. हाँ, वो देखते हैं.
हो भी सकते हैं 1-1 होके जाएंगे लॉर्ड्स में, ये भी हो सकता है, हाँ, डिसाइडर बट डिसाइडर खेलेंगे उधर। चांसेस है 3-0 हो, इंडिया तीनों मैच जीते करेक्ट। एंड वाइट वॉश पूरा अंग्रेजों का, तो अच्छा लगेगा तभी। अच्छा लगे, हाँ डेफिनेटली। एंड इंडिया इज इन गुड फॉर्म आल्सो। करेक्ट। So as of now we are going to signing off from here. हम आपको और अपडेट देंगे हर प्लेयर का, अपकमिंग सीरीज आयरलैंड और ओडीआई सीरीज इंग्लैंड के साथ, और 2020 पहले होने वाला है, तो यस। लेट्स सी। एंड प्लीज़ कमेंट अस, जो भी आपके मन पे है आप कमेंट कर सकते हैं, और जो जो नए नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब अस, ताकि यस। जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी अपडेट्स आपको ऑन द स्पॉट मिले जब भी हम लोग अपलोड करते हैं। राइट। कौन कौन से यस, कॉम्बिनेशन में है उतरेंगे इंडिया, आपका प्लेइंग 11 क्या होगा, सब लिखिए कमेंट्स में। करेक्ट। और डेफिनेटली वी आर वेटिंग फॉर आपका प्लेइंग 11 क्या होता है, फिर हम लोग यस। बात करेंगे, कंपेयर करेंगे और यस। बताएंगे कि प्लेइंग 11 कौन सा होने वाला है। यस, सी यू गाइस। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।